जेपीएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। बहुत ही दुखद घटना दिल्ली में मालवीय नगर में हुई है। बुधवार के दिन फ्लेरिस स्टे होटल में आग लग गई। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर कमरे बने हुए थे, जिसमें 11 विदेशी नागरिक, जिसमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के थे। इस प्रकार से 11 विदेशी नागरिक और 10 नागरिक अपने भारतीय थे जो जलकर मर गए। एक ही परिवार के 8 लोग थे, वो भी जल गए। इस पूरी दुखद घटना पे हमारा जेपीएस न्यूज चैनल परिवार सभी मृत आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, उनके परिवार को इस असीम पीड़ा को सहने की शक्ति दें। कहीं ना कहीं बड़ी चूक होती है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रेलवे स्टेशन से आप जैसे उतरे और आगे बढ़े, गलियों में बड़ी बड़ी कई मंजिला की इमारतों में होटल है। ऐसे ऐसे होटल हैं वहां पे ना लाइट, ना हवा जाती है, ना प्रकाश जाता है, ना वेंटिलेटर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कमरे बने हुए हैं। यात्री बाहर से आते हैं और उनको कुछ समय काटना रहता है, इसलिए वो इधर उधर न जा करके उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। दिल्ली भारत देश की राजधानी है। बड़े से बड़े जो देश के अधिकारी हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की इस पीड़ा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जबकि रह रह के कुछ कुछ दिन पर ये घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं कोई होटल जल गया, आग लगी, 6 लोगों की मौत हुई है अभी पिछले कुछ दिनों में। आग लगती है, अनजान मर जाते हैं, हाय हल्ला होता है, फिर रूटीन अपने हिसाब से चलने लगती है। जिस होटल में आग लगी है उसमें पता है कि एनओसी भी नहीं थी, उसका मानक भी नहीं पूरा था, और ना ही उसे जितने कमरे बने थे पूरे का लाइसेंस मिला हुआ था। फिर भी चल रहा था। अधिकारी सो रहे थे, कर्मचारी सो रहे थे, अग्निशमन अधिकारी सो रहे थे, प्रदूषण के अधिकारी सो रहे थे, पुलिस विभाग सो रहा था। पूरा तंत्र दिल्ली का प्रशासनिक अमला सो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से सिद्ध होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो है इस अवैध धंधे के पीछे, कुछ ना कुछ जरूर है जो बंधी रकम सभी विभागों को समय समय पर पहुंचती रहती है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि सारे विभाग जो आज हाय तौबा मचा रहे हैं, सबको सारे हो रहे कुकर्मों का पता रहता है। और एक तरफ देखा जाए तो दिल्ली की जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भाजपा की जो बनाई गई हैं, वो बहुत कई मुद्दों पर असफल सिद्ध हो रही हैं। लगता था जब भाजपा की मुख्यमंत्री बनी थी तो ये लगा था कि तेज तर्रार महिला हैं और ये कुछ नया करेंगी, लेकिन उनको केवल रील बनाने में, जा जाके फोटो खिंचवाने में, अपलोड कराने में ज्यादा उनका ध्यान रहता है, न कि ऐसी विषम परिस्थितियां जो आज से पहले सरकारें छोड़ के गई हैं उस पर ध्यान दे करके जन सुविधा के लिए उस पर कार्रवाई करना। आप दिल्ली से उतरिए, किसी भी गली मोहल्ले में जाइए, पहाड़गंज इलाके में जाइए और तमाम इलाके जहाँ जाइए, मालवीय नगर में जाइए, गली मोहल्लों में तमाम घरों, छोटे छोटे घर, कमरे बने, उस पर 10-10 मंजिला, 5-5 मंजिला बिल्डिंग तैयार है, कमरे बने हुए हैं। सरकार का ध्यान इन तरफ जाना चाहिए, पुनः नई नीति बनानी चाहिए, और जो वर्तमान मानक है उसके अनुसार दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी, अन्य बड़े शहरों में भी गली मोहल्लों बने, होटलों को सर्वे करके रेलवे स्टेशन करीब, बस स्टेशन करीब बने इन कबाड़ जैसे होटलों पर कार्रवाई करके ध्वस्त करना चाहिए। नहीं तो आए दिन ऐसे घटनाएं घटती रहेंगी और आदमी जब घटनाएं घटेगी
मीडिया और अधिकारी और कर्मचारी सब चिल्लपो करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएगा। फिर किसी आए दिन किसी न किसी परिवार पे इसी तरह गाज गिरेगी और फिर चिल्लपो होगा। ये घटना आज की नहीं है, और इसमें एक ही वही जो होटल मालिक है वही दोषी नहीं है। होटल मालिक ही दोषी नहीं, उसके साथ साथ इस होटल को परमिशन देने वाले, होटल जैसे व्यवसाय को देखरेख करने वाले, होटल के व्यवसाय जिन विभागों के अंतर्गत आता है वो सभी विभाग दोषी हैं। क्योंकि जिसमें होटल हो, जिसमें कर्मचारी रुकते हो, इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिल पर बने कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक ने कहा, बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी, होटल में 25 कमरे थे। अब ये बताइए, अगर एनओसी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर किसी होटल की जिम्मेदारी एनओसी नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, तो उसके लिए हर इलाके में, हर क्षेत्र में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनका क्या काम है? ये कैसे होटल चलता रहा? एनओसी नहीं रहा, होटल चलता रहा, क्योंकि होटल आज तो बना नहीं है। इसके मतलब जो होटल एनओसी नहीं होता है वो भी संलिप्त हैं, वो पैसा देते हैं विभाग को। उनके जो सिपाही दरोगा होते हैं जाके पैसा लाते हैं, बंधी रकम देते हैं कि हमें टच ना करो, आप पैसा लेते रहो। अगर एनओसी नहीं था तो उसको चेक करके सील कर देना चाहिए। होटल के 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चली। दिल्ली में 6 महीने के अंदर 66 लोग जले हैं, 66 जो जले हैं। बार बार घटना घटती है, आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कितना आग लगने पर कितना वहां पे माहौल डरावना हो गया था। कूद कूद के अपनी जान बचाई है, कुछ का कमर टूटा है, कुछ पैर टूटा है, उनका दवाई चल रहा है। इस प्रकार से रेस्टोरेंट के ऊपर होटल, आग 6 मंजिल तक पहुंची। ये सब होता रहा, अधिकारी सुने थे। मैडम रेखा गुप्ता जी करीब 26 घंटे बाद पहुंची। इस प्रकार की घटना होने के बाद ही क्यों कुछ क्षणों के लिए लोग जागृत होते हैं? अगर इतनी सचेत पहले रखा जाए, पहले टीम बनाकर हर जगह होटल का, अस्पताल का, सबका सर्वे कर लिया जाए, जो नियम के विरुद्ध है उनको सील कर दिया जाए, तो बेचारा अनजान प्राणी आदमी अपना जान तो नहीं देगा, एक परिवार तो नष्ट नहीं होगा। ये सीधा सीधा होटल मालिक के अपराध में सारे संबंधित तो विभाग सम्मिलित हैं, जिनका उत्तरदायित्व ऐसी बिल्डिंगों का जांच करना है। और इस हत्या के सभी दोषी हैं जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती, चाहे अग्निशमन विभाग हो, चाहे प्रदूषण विभाग हो, चाहे मकान मालिक हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी बराबर के दोषी हैं। सब पर सजा होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में दूसरी घटना इस तरह ना घटे। हम लोग मांग करते हैं इस चीज की कि विधिवत जांच हो और इस तरह के सभी बड़े शहरों में, दिल्ली के साथ साथ सभी इस तरह के होटलों की जांच हो और जो अवैध पाए जाएं उनको सील हो, उन पे FIR दर्ज हो। आप लोगों ने जो समय दिया हमारे चैनल को सुनने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, सादर नमस्कार, प्रणाम।